हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स की हम कलर कोडिंग कैसे कर सकते हैं। आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने आपके रजिस्टर्स देखे होंगे। आपने जैसे आपने सपोज कोई टीवी का रिमोट आप खोल करके देखेंगे या कोई रेडियो सेट आप खोल के देखेंगे या टीवी सेट खोल के देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे रजिस्टर्स दिखाई देंगे। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, इस तरह से इस शेप के ये रजिस्टर्स होते हैं और ये इनके कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और इन रजिस्टर्स के ऊपर कुछ डिफरेंट कलर्स की लाइंस लगी होती हैं। तो इन लाइनों के कलर को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो रजिस्टर के ऊपर जो लाइंस लगी होती है उनके कलर्स की हेल्प से उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताना, दैट इज कॉल्ड कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये एक रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में तीन लाइनें डिफरेंट कलर्स की या किसी भी कलर की एक साइड होती है और चौथी लाइन जो है वो दूसरी तरफ होती है। तो इन लाइनों के कलर की हेल्प से अब इन यहाँ ये समझेंगे कि किस तरह से हम इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो पहली बात, ये जो पहला नंबर है, सपोज ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, इस तरह से हमने इन लाइनों की नंबरिंग कर दी। तो ये जो पहली लाइन है ये आपकी डिजिट को बताती है और ये दूसरी जो लाइन है ये वाली, ये भी हमारे डिजिट को ही बताती है। तीसरा जो है ये हमें बताती है मल्टीप्लायर और जो चौथा है इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो इस तरह से इन चार लाइनों की हेल्प से हम इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करते हैं। अब ये डिजिट कैसे पता लगेगी, ये मल्टीप्लायर कैसे पता लगेगा और ये टॉलरेंस कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि हम कैसे इन लाइनों की हेल्प से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कोड, फिर कलर, फिर डिजिट, फिर मल्टीप्लायर और लास्ट में टॉलरेंस। तो सबसे पहले जो कोड होता है वो हम इस तरह लिखते हैं BROYGBVGW। तो ये कोड से हम इसके कलर लिखेंगे। B से ब्लैक, दूसरे वाले B से ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डिजिट। ब्लैक के लिए जो डिजिट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और ये व्हाइट के लिए 9। इसके बाद ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए 10⁻�0, इस तरह से ये नीचे तक आ जाएगा। 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। इस तरह से हम पहली जो ये तीन लाइन है
उनके कलर्स हम देख करके यहाँ से डिजिट और मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो चौथी लाइन होती है उसका हम यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं और यहाँ पर उसका टॉलरेंस ले लेते हैं। तो कलर कौन कौन से होते हैं फोर्थ लाइन के? गोल्ड, सिल्वर, या फिर कोई भी कलर नहीं होता है, ये नो कलर। तो अगर गोल्ड कलर की फोर्थ लाइन अगर गोल्ड कलर की है तो जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस 5% होता है। अगर सिल्वर कलर की है तो प्लस माइनस 10% होता है, और अगर कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20% होता है। तो इस तरह से हम इन लाइनों के कलर्स की हेल्प से ये डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस निकाल सकते हैं। तो अब इनका यूज कैसे होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ये चार लाइन है 1, 2, 3 और 4। जो पहली लाइन है सपोज ये ब्लू कलर की है, ये वाली पहली लाइन। दूसरी लाइन सपोज रेड कलर की है। थर्ड लाइन जो है वो सपोज ऑरेंज कलर की है, और जो फोर्थ लाइन है हमारे पास में ये सपोज गोल्ड कलर की है सपोज। तो अब हमें यहां से ये निकालना है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो स्टूडेंट्स पहली और दूसरी लाइन ये डिजिट को शो करती है, तो हम यहां से ये डिजिट में से ये दो कलर्स देखेंगे। ब्लू कलर कहाँ है हमारा, ये है। ब्लू कलर का डिजिट क्या है 6। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल टू, पहले हम 6 ले लेंगे ब्लू कलर के लिए, यहां से 6 ले लेंगे। दूसरा कलर है रेड, तो डिजिट में ही हम रेड कलर का डिजिट देखेंगे 2। और फिर थर्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और तीसरा है हमारे पास ऑरेंज, तो ऑरेंज का हम मल्टीप्लायर देखेंगे। ऑरेंज का मल्टीप्लायर होता है 10⁻3। तो इस तरह से इसका रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा। इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 6.2 × 10⁻4। और ये जो फोर्थ लाइन है ये गोल्ड कलर की है, तो गोल्ड कलर ये जो है प्लस माइनस 5% को, यानी ये हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना ओम होगा, और प्लस माइनस 5% का इसका टॉलरेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इतना ओम प्लस माइनस 5%। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं उनके कलर्स की हेल्प से उस रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो ये जो टॉलरेंस है ये क्या शो करता है। टॉलरेंस हमें ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो एक्चुअल में हमने कलर्स की हेल्प से निकाला है, तो वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां से हम ये बताता है हमें कि जो हमने रेजिस्टेंस कलर की हेल्प से कैलकुलेट किया है, एक्चुअल वैल्यू वो उस कैलकुलेटेड वैल्यू से इतना परसेंट। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, तो ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6.4 × 10⁻4 प्लस माइनस 5%, तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगी वो इस कैलकुलेटेड वैल्यू से 5% कम भी हो सकती है और 5% ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर जैसे हमने निकाला है ये 6.2 × 10⁻4 ओम प्लस माइनस 5%, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, हो भी सकती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं हुई तो ये एक्चुअल वैल्यू से 5% कम या ज्यादा होगी। तो इसकी एक रेंज होगी, मिनिमम 5% कम होगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 5% ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेकर के देखेंगे। तो हमारे पास ये एक कार्बन रेजिस्टर है और ये इसके कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये इसके पास इस तरफ 3 लाइनें लगी हुई हैं और इस तरफ ये चौथी लाइन लगी हुई है। तो सपोज ये कलर 1, 2, 3, 4 4 लाइन इस तरह लगी हुई है, और पहली लाइन का कलर सपोज यहाँ पर रेड ले लेते हैं हम, दूसरी का ग्रीन ले लेते हैं, तीसरी का हम कलर ले लेते हैं सपोज ब्लू, और जो फोर्थ लाइन है हमारे पास में वो सपोज हम सिल्वर कलर की ले लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू, तो पहली 2 लाइनें हमारी डिजिट शो करती हैं। तो पहली रेड कलर, तो रेड कलर का डिजिट 2 है, तो 2
दूसरे ग्रीन, तो ग्रीन कलर का हमारा जो डिजिट है वो 5 है, तो ये 25। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, में हम 2 और 5 को एज ए डिजिट रख लेते हैं यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। इनको ना तो प्लस माइनस नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, सिर्फ आप इनको एक साथ रख देते हैं यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। अब तीसरा जो है हमारा ब्लू कलर है, ये वाला। अब ब्लू कलर, तीसरा कलर, जो तीसरी लाइन का जो कलर होता है वो मल्टीप्लायर को शो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो ब्लू कलर का मल्टीप्लायर कितना होता है 10⁻⁶, और प्लस माइनस सिल्वर के लिए 10%। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस होगा इतना ओम, और ये प्लस माइनस 10% इसका टॉलरेंस होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁷ ओम प्लस माइनस 10%, यानी जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻⁷ ओम कैलकुलेटेड है, लेकिन ये 10% एक्चुअल वैल्यू से कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स इसका अपोजिट भी आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको दे देगा, सपोज एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 20 किलो ओम प्लस माइनस 10% इसकी कलर कोडिंग करो, यानी आपको बताना है कि रजिस्टर के ऊपर जो कलर्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कलर के होती है वो लाइनें। तो पहला देखो, इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁴, इसको सपोज मैं 25 ले लेता हूं, 25 इंटू 10⁻³ ओम, और ये प्लस माइनस 10%। तो जो पहली लाइन होगी, फर्स्ट लाइन, ये होगी हमारी 2 कौन से कलर के लिए, रेड कलर के लिए होगी। दूसरी लाइन, सेकंड लाइन, ये होगी हमारी 5 कौन सा कलर होता है, ग्रीन, तो दूसरी लाइन जो होगी वो हमारी ग्रीन होगी, और थर्ड लाइन जो होगी वो 10⁻⁵ किसके लिए होता है, ऑरेंज। तो थर्ड लाइन जो होगी हमारी वो ऑरेंज कलर के लिए होगी, ऑरेंज कलर की होगी, और क्योंकि इसका टॉलरेंस जो है वो 10% है, यानी फोर्थ लाइन जो होगी वो सिल्वर कलर की होगी, फोर्थ लाइन सिल्वर कलर की होगी। तो इस तरह से हमने इसकी कोडिंग भी कर दी। कई बार कोडिंग होती है तो कलर बताने पड़ते हैं, रेजिस्टेंस बताना पड़ता है, और जब हमें कुछ क्वेश्चंस में हमें इसका रिवर्स दिया होता है, रेजिस्टेंस हमें दिया होता है और उसकी कोडिंग करके बतानी होती है कि कौन सी लाइन कौन से कलर की होगी। अब इसमें नेक्स्ट हम जो करेंगे वो, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हम जब रीड करते हैं तो कौन सी लाइन फर्स्ट होती है, कौन सी लाइन लास्ट होती है। तो इस 4 लाइन रजिस्टर के अंदर जो 3 लाइनें होती हैं वो एक साथ होती हैं, तो उन 3 लाइनों में जो लेफ्ट साइड में पहली लाइन होती है उसे फर्स्ट लाइन मानते हैं, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, और जो फोर्थ लाइन सबसे अलग दूसरी तरफ होती है वो आपका टॉलरेंस होता है। स्टूडेंट, आप कई बार क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि जैसे इसमें तो हमारी जो डिजिट थी वो 25 थी, तो हम सपोज 253, यानी अगर हमारी जो रेजिस्टेंस हो 3 डिजिट में हो, 250 हम शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट में हो तब हम ये 4 लाइन रजिस्टर्स का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास में 5 लाइन रजिस्टर्स होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 5 लाइन रजिस्टर्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से डिकोड करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक 5 लाइन रजिस्टर है, सपोज ये हमारे पास में एक 5 लाइन रजिस्टर है, इस तरह से। इसमें 1 2 3 4 लाइनें एक साथ होती है और 5वीं लाइन दूसरी तरफ होती है, इस तरह से। तो इसमें सपोज ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और ये 5th लाइन। जो पहली लाइन है ये वाली, ये हमारी सपोज ब्लैक येलो कलर की है, सपोज सेकंड लाइन सपोज ब्लैक कलर की है, और थर्ड लाइन सपोज ब्राउन कलर की है।
फोर्थ लाइन सपोज ग्रीन कलर की है और फिफ्थ लाइन जो है वो सपोज गोल्ड कलर की है। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 लाइन रजिस्टर है, इसको हम डिकोड करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो पहली 3 लाइन है वो आपकी डिजिट को शो करती है, फोर्थ लाइन जो है वो मल्टीप्लायर को शो करेगी और जो फिफ्थ लाइन है ये आपके टॉलरेंस को शो करेगी। तो इस तरह से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सपोज आप यहां से देखो येलो का जो डिजिट है तो रेजिस्टेंस जो है येलो के लिए 4 लिख देंगे हम, और ब्लैक के लिए 0 लिख देंगे, और ब्राउन के लिए 1। तो ये हो जाएगा 401 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आएगा ग्रीन के लिए 5, 10 रेज टू पावर 5, 401 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ओम। अब इसमें जो टॉलरेंस आएगा गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% आएगा। अब यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हो कि अगर आपके पास 4 लाइन रजिस्टर है और 5 लाइन रजिस्टर है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देखोगे 4 लाइन में आपके यहाँ पर सिर्फ 400 आ सकता था, या 4 तक आ सकता था, या 420 आ सकता था, 442 आ सकता था, लेकिन ये थर्ड डिजिट वहां पर नहीं आती थी। तो अगर हमें बहुत ज्यादा प्रोसाइज वे में निकालना है रेजिस्टेंस तो उसके लिए हम ये 5 लाइन रजिस्टर यूज करते हैं। तो इसको आप लिख सकते थे 4.01 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ओम, और इसमें टॉलरेंस यानी 5% प्लस माइनस, यानी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो हमारी इस कैलकुलेटेड वैल्यू से 5% कम या 5% ज्यादा भी आ सकता था। तो ये थे कुछ एग्जांपल हमारे 4 लाइन रजिस्टर और 5 लाइन रजिस्टर के लिए। कुछ केसेस में 6 लाइन रजिस्टर्स भी यूज होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि 6 लाइन रजिस्टर्स का यूज कहां पर होता है। स्टूडेंट्स 6 लाइन रजिस्टर्स भी आपके इसी तरह से होते हैं। मान लो ये एक रजिस्टर है और इसमें 3 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें एक तरफ होती है, एक साथ होती हैं, और 2 लाइनें एक साथ होती हैं। तो इसमें भी वही तरीका है हमारा कि हम लेफ्ट से करना स्टार्ट करें। 4 लाइनें जो एक साथ होती हैं उसके लेफ्ट से वो हमारा पहला कलर होगा, और दूसरा जो 2 लाइनें हैं उनका जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम कलर है वो आपका लास्ट कलर होगा। तो सपोज ये 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जो पहली, दूसरी और तीसरी लाइन है ये तो आपकी डिजिट को ही शो करती है, डिजिट को ही शो करती है, और जो चौथी लाइन है वो मल्टीप्लायर को शो करेगी, 5वीं लाइन जो है वो टॉलरेंस को शो करती है, और जो 6th लाइन है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को शो करती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। सपोज आपका जो पहला जो कलर है ये सपोज ये आपके पास ऑरेंज है, दूसरा जो कलर है सपोज वो आपके पास में रेड है, तीसरा जो कलर है सपोज वो आपके पास में वॉयलेट है, चौथा जो कलर है वो सपोज आपके पास में ग्रे है, और जो लास्ट जो कलर है सपोज आपके पास में वो वॉयलेट है। तो यहां से आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो पहले जो 3 कलर है वो हम डिजिट से देखेंगे। ऑरेंज के लिए हम 3 यूज करेंगे, रेड के लिए 2 यूज करेंगे, और थर्ड है वॉयलेट के लिए हम 7 यूज करेंगे। तो 327 इंटू 10 रेज टू पावर 4, मल्टीप्लाई ग्रे कलर का है तो 10 रेज टू पावर 8 यूज करेंगे हम यहां पर। और लास्ट जो है हमारा वो, तो गोल्ड के लिए यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस
5%। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। और जो 6 कलर है वो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को शो करता है। तो आपको जो टेबल दी हुई होगी क्वेश्चन में, एग्जाम में, उसमें डिफरेंट कलर्स, जो भी कलर वहां दिया होगा उस कलर के लिए आपको टेबल में उसकी वैल्यू दी होगी। और ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन में होता है। यानी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर उस सब्सटेंस के कितने पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। यानी हमें ये बताता है कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर कितना रेजिस्टेंस वो बढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।